दोस्तों 23 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस है, उनका मैं वन शॉट रिवीजन आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। बिल्कुल अपना सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सभी क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, आरआरपी डिफेंस है, उसने 29.83 करोड़ रुपये का ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिला है। अब देखिएगा, आरआरपी डिफेंस है, उसको एक ऑर्डर मिला है और वह ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरआरबी डिफेंस है, उसको किससे ऑर्डर मिला, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से ऑर्डर मिला है। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और जो राशि है वह 29.83 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, देखिएगा हीट वेव चल रही है, तो टॉप 100 विश्व के सबसे टॉप 100 गर्म शहर की एक लिस्ट बनाई गई। उसके अंदर भारत के 97 शहर हैं, वह सबसे ज़्यादा गर्म शहर की लिस्ट में शामिल रहे। यानी भारत के 97 शहर हैं, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उड़ीसा के बालनगिर में 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दर्ज किया गया है। उड़ीसा के बालनगिर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर बना हुआ एक हीराकुंड डैम है। कर्नाटक 1000 कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स स्थापित करेगा। दोस्तों अगला जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये जो कर्नाटक वाला पब्लिक स्कूल वाला जो स्कीम है, वह कर्नाटक के शिवमोगा में शुरू हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। AIIB का जो पूरा नाम है दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर स्थित है। AIIB ने $10 बिलियन सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान चाइना के साथ 75 वर्ष पूरे करने पर 75 का सिक्का जारी करेगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। भारत ने मेटलर्जिकल कोक, इम्पोर्टेंट है, भारत ने मेटलर्जिकल कोक है, इसके आयात शुल्क की समीक्षा की है। ये जो मेटलर्जिकल कोक है दोस्तों, इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और साइप्रस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित की है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। भारत की रूफटॉप, ये एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट आपका, भारत की जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है वह 2025 तक 20.8 गीगावाट दर्ज की गई है। 2025 तक 20.8 गीगावाट दर्ज की गई है। सोलर इंस्टॉलेशन में 123% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष में। वेनेजुएला की जो अंतरिम राष्ट्रपति है वह डेल्सी रोड्रिग्यूज को बनाया गया है, डेल्सी रोड्रिग्यूज। अगला जो क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है, यानी विश्व जैव विविधता दिवस है, 22 मई को मनाया जाता है। और 2026 की जो थीम है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो विश्व जैव विविधता दिवस है 22 मई को मनाया गया, उसकी जो थीम है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी लोकली वर्क करो वैश्विक प्रभाव के लिए, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। भारत जर्मनी हायर एजुकेशन रोड मैप जनवरी 2026 में अपनाया गया। जर्मनी के वर्तमान चांसलर की बात करेंगे तो फ्रेडरिच मर्ज जर्मनी के वर्तमान चांसलर है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन है। अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, जर्मनी की मुद्रा की बात करेंगे। जर्मनी की मुद्रा है यूरो है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन रेड पिल की बात करेंगे। ऑपरेशन रेड पिल क्या है, एक प्रकार से यह ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो ये काप्टागन ड्रग नेटवर्क है, काप्टगांव ड्रग नेटवर्क है। ऑपरेशन रेड पिल की घोषणा किसने की, एनसीबी ने की थी। एनसीबी का जो पूरा नाम है वह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है वह 26 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगी। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, जिसमें से हम बात करेंगे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वाड के जो सदस्य हैं, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन है कि IBCA इसका पूरा नाम क्या है। IBCA का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यहाँ पे पूरा नाम IBCA का क्यों है, क्योंकि IBCA आज की डेट के करंट अफेयर्स में चर्चा में, इसलिए इसका हमने फुल फॉर्म देखा है।
भारत ने IBCA समिट को स्थगित किया है। IBCA का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर है। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इन स्पेस ने PSLV टेक्निक हस्तांतरण की पेशकश की है। ये भी इंडिया का एजेंसी है इन स्पेस, इसने PSLV टेक्निक हस्तांतरण की पेशकश की है। इन इसरो का जो पूरा हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर इसका पूरा नाम है। इन स्पेस का है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर पूरा नाम है। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल अनिवार्य किया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी से चलते हैं। FSAAI फूड सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करेगा। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जो FSSAI है वह किस प्रकार का सिस्टम स्थापित करेगा, तो फूड सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करेगा FSSAI। FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत की क्रूड डेथ रेट है 6.4 पर 1000। 6.4 1000 के ऊपर 6.4 ये भारत की क्रूड डेथ रेट है। अगला यहाँ पे है कि जो डेथ डेट है वह किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह की जाती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। भारत की जनगणना किसके द्वारा की जाती है, यह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। AIIB में भारत दूसरा सबसे बड़ा सदस्य है। AIIB की स्थापना 2015 में होती है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2015 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। ओके दोस्तों ये थे टॉप 50 के आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसका मैंने वन शॉट आप लोगों को रिवीजन करवाया है। इसी प्रकार की सीरीज प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। और आपको कुछ और ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।